हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है कि हमारे बिहार में छठ पर्व ही नहीं महापर्व है। तो आप लोग देखिए, मैं छठ पर्व के शाम के अर्घ के लिए बना रही हूँ पूरी। मैं और मेरी मौसी की बेटी आई है, वो भी बना रही है। मेरी भाभी वीडियो बना रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ हम सब एक छठ पर्व की ब्लॉग शेयर करें। तो मेरी भाभी, मैं और मेरी मौसी की बेटी बना रहे थे शाम के अर्घ के लिए पूरी और ठेकुआ। तो भाभी मेरी बहुत हंसती है हर एक बात पे, ही। 3 बज गया है दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे थे। भाभी को हम बोले कि सवेर में बनाओ, तो लेट हो गया। देखिए मेरी फूआ भी आई है, क्योंकि मेरी फूआ को छठ पर्व नहीं होता है, तो मेरी मौसी को भी नहीं होता है, तो मौसी की बेटी भी आई है। हम जल्दी जल्दी बना रहे थे ठेकुआ। पूरी बन गया था। मेरी फूआ बैठ के देख रही थी कि अच्छा बन रहा है या नहीं। पूरी बनने के बाद हम सारा फल को धोए। फल केला धो रहे थे, और जितना भी सारा फल था फिर से धो करके घर में रख रहे थे, क्योंकि सूप में सजाने के लिए फल को पहले हम लोग धोते हैं, फिर फल को धो करके फिर सूप सजाते हैं। जितनी भी सारी फल है सबको धो करके और सूप में अच्छा से सजा करके हम सजा रहे थे। तो मेरी मौसी की बेटी पूछ रही थी कि ये सारा लत्ती पत्ती किस चीज़ का है। तो मैंने उसको बताया कि छठ पर्व में इसका बहुत महत्व होता है। तो मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था जल्दी जल्दी। और मैंने भाभी को भेज दिया था कि आप जाइए, आप तैयार होके आइए, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो मेरा सारा कुछ हो गया था। मैं घाट पे गई, क्योंकि मेरा मूड आज बहुत ऑफ था। आपको मैं बताऊंगी कि मेरा मूड क्यों ऑफ था। मैं हर पर्व में थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ, क्योंकि इसके पीछे की कहानी है मेरी कुछ दर्दनाक। मैं आपके साथ ज़रूर टाइम आने पर शेयर करूँगी। मेरे दोनों आंटी छठ पर्व कर रही है। मैं और मेरी भाभी, मेरी मौसी की बेटी, दादी, मेरी सब बहन सब जो थी सब बगल में खड़ी थी, और मेरे पास में मेरी फुआ की पोती थी, जो पूरा कपड़ा में मेहंदी लगा के बैठी थी। ये मौसम है जो अभी धूप दिखा रही है, ये बहुत रोई है, क्योंकि इसको गुस्सा उठा है, कपड़ा नहीं पहनी है, आज जैसे कि तैसे आ गई है। मेरी दादी बैठी है कुर्सी लगा के, क्योंकि मेरी दादी ऐसे खड़ा नहीं हो सकती, उसके घुटनों में दर्द है। देखिए हम लोगों का कितना अच्छा से सजाया हुआ है, क्योंकि हम लोग घाट पे नहीं जाते हैं, अपने दरवाजे पर छठ मनाते हैं। दादी बोल रही है जब तक हम हैं तब तक दरवाजे पे करो, तब तक हम लोग दरवाजे पे ही छठ पर्व करेंगे। मेरे भैया, मेरे अंकल के सारे लड़के पटाखे जला रहे हैं। आप लोग देखिए, उसको छठ इधर जो हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, पटाखे जलाने से मतलब है। तो ये मेरी चाची की भौजाई है, जो उसको भी छठ पर्व नहीं होता है, तो वो भी आती है हर एक साल। ये मेरी छोटी वाली चाची, और इस साइड मेरी बड़ी वाली चाची है। ये मेरी फुआ है, फोटो खींच रही थी। तो छठ हमारे बिहार में छठ पर्व में हम सब बहुत खुश होते हैं। उधर मेरी छोटी चाची, वो भी अलग करती है, वो भी छठ पर्व कर रही है। मेरी चाची की बेटी है। इधर इधर हम लोग सारे फोटो क्लिक कर रहे थे, और मैं बैठी थी सैड होके। केला का जो है उठा रही है। अब शाम हो गया है, क्योंकि अब खत्म होने वाला है सब। अब तो दादी बोल रही थी चलो, हो गया हो गया। सूर्य भगवान अस्त हो गया था, तो सब अंतिम में से जल दे के प्रणाम करके अब सब निकलेगी, अब जाएगी। शाम हो गया, तो आप सब मेरे वीडियो देखिए, क्योंकि ये छठ पर्व है, सारे लोग घाट पे मनाते हैं, हम लोग दरवाजे पे मनाते हैं। तो देखिए हम लोग का स्पेशली दरवाजे वाला ब्लॉग, दरवाजे वाला छठ का ब्लॉग।